हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है और पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई है। तो आइए जानते हैं वो क्या है तमाम शर्तें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में करीब 1.25 लाख का राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। इसके साथ निजी क्षेत्र में 40,000 वेतन तक वाले 75% पदों पर स्थानीयों को नौकरी देने के लिए नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्य कर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों को जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में 3 मुख्य शर्तें रखी गई है। पहला, वित्त विभाग PFRDA में जमा करीब 17,000 करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए SOP बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए SOP की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई है, लेकिन 1 दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। इधर निजी कंपनियों में आरक्षण की नियमावली पर भी मंजूरी मिली है। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि राज्य में निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये तक वेतन वाले 75% पदों पर स्थानीयों को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री मोराबादी मैदान में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से संबंधित ऑफर लेटर सौंपेंगे। करीब 10,000 युवाओं को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित निजी कंपनियों में चयन किया गया है। इससे पहले स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पहले वर्ष मार्च में कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में विधानसभा में पारित हुआ। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन गया। अब इसकी नियमावली को मंजूरी दी गई है। नियमावली अधिसूचित होने के 30 दिन के अंदर में विभागीय पोर्टल पर नियोक्ता और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या बताएंगे। जिलों में प्रतिनियुक्त अधिकारी कंपनियों में कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन करेंगे। नियोक्ता अनुपालन के संबंध में हर 3 माह की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्राधिकृत अधिकारी सत्यापन करेंगे। अपील का प्रावधान भी होगा। अकुशल श्रमिकों को कौशल विकास नियोक्ता CSR फंड से या कौशल विकास मिशन सोसाइटी के माध्यम से कराएगा। दूसरी तरफ रोजगार के लिए युवाओं को भी पोर्टल पर अपना निबंधन कराना होगा। पोर्टल के काम करने तक ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। श्रम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अनुश्रवण समिति बनेगी। श्रमायुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्य बॉयलर निरीक्षक आदि सदस्य होंगे। अब राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। इसी कड़ी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 मंजूर किया गया। इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के नाम से रांची में होगा। इस विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में झारखंड के राज्यपाल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो अभी बताई गई है, मैं उसमें बता दूं कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानक नियुक्ति भी दी होगी और साथ में ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2022 की स्वीकृति भी मिलेगी। गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी बात कही गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब राज्य के आर्थिक रूप से गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन 100 यूनिट से अधिक खपत पर मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। यदि 400 यूनिट से अधिक खपत होती है तो ऐसे उपभोक्ताओं को फ्री या सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तमाम फैसले कैबिनेट में पारित कर लिए गए हैं। और चूँकि अगर आप पुराने पेंशन के बारे में सोच रहे हैं और पुराना पेंशन लागू होने की बातें को सोच रहे हैं, तो इन तमाम शर्तों और नियमों को पहले जान लें कि किस तरह से और किन को इन पुराने पेंशन सिस्टम का लाभ मिलेगा।